हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 947 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोस्ट स्टोन्स रिमूव्ड विथ सेम रो और कॉलम। ठीक है, तो ये मीडियम मार्क है। हम इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ऑन अ 2D प्लेन वी प्लेस एन स्टोन एट सम इंटीजर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, ईच कोऑर्डिनेट पॉइंट मे हैव एट मोस्ट वन स्टोन। ठीक है, a stone can be removed if it is share either the same row or the same column as another stone that has not been removed। फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमें एक स्टोन्स एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये एरे दिया हुआ है और हर एरे में क्या है कि वो 2D प्लेन के उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 2 एंड 2 1 2 2। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन कोऑर्डिनेट पे एक स्टोन होगा। ठीक है, एक स्टोन प्लेस होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि हमें स्टोन को रिमूव करना है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, स्टोन को रिमूव करना है। और रिमूव के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी है? उन्होंने कंडीशन दी है कि वो सेम रो में होना चाहिए और सेम कॉलम में होना चाहिए, जब भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें रिमूव करना है और हमें बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन दैट कैन बी रिमूव्ड, कि हम जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स है, हम कितने रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो नहीं, तो ये हमारा एग्जांपल है। तो ये हमें क्या है, स्टोन्स का एरे दिया हुआ है। ठीक है, एरे में क्या है, कोऑर्डिनेट्स है हमारे सारे। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसमें क्या है कि 0 0 पे एक स्टोन रखा हुआ है, स्टोन नंबर 0 मान लो, है ना। यहाँ पे स्टोन के नंबर दे दिए मैंने। ये स्टोन नंबर 0 है, ये स्टोन नंबर 1 है, ये स्टोन 2 है, ये 3 एंड 4 है। और इसको इंडेक्स भी समझ लो, सिंपल सा। ये तो 0 0 पे एक स्टोन रखा हुआ है 0 नंबर का, 0 2 पे 1 नंबर का स्टोन रखा हुआ है, 1 1 पे 2 नंबर का स्टोन रखा है, 2 0 पे 3 नंबर का रखा है, 2 2 पे 4 नंबर का स्टोन रखा है। ठीक है, तो ये 4 स्टोन्स ऐसे रखे हुए हैं, 5 स्टोन सॉरी। तो अब क्या बोल रहा है कि हम किसको रिमूव कर सकते हैं, हम कौन से स्टोन को रिमूव कर सकते हैं? तो जो सेम कॉलम, सेम रो या सेम कॉलम में जो स्टोन होंगे ना, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलो रिमूव करते हैं एंड देखते हैं। तो पहले क्या है कि ये सेम रो में है ना। तो इन दोनों में से हम एक को रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाला स्टोन या तो इसको रिमूव कर देगा, ये वाला स्टोन या इसको रिमूव कर देगा, है ना। तो लेट सपोज इस वाले स्टोन ने इसको रिमूव कर दिया, इस वाले स्टोन ने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला स्टोन और ये वाले स्टोन में भी बैटल हो सकती है मान लो। ठीक है, तो ये वाला स्टोन इसको रिमूव कर सकता है, ये वाला स्टोन इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज अगर इस वाले ने फिर से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमने कितने रिमूवल किए? हमने रिमूवल किए 2। 2 हमने रिमूवल किए। क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये लार्जेस्ट है? क्या ये लार्जेस्ट है? नहीं, ये लार्जेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखते हैं। तो अगर लेट सपोज जब भी इन दोनों के बीच में बैटल हो रही थी, उससे पहले उससे पहले लेट्स सपोज अगर मैं इनको देखूँ, इन दोनों में अगर होगी, तो इन दोनों में से भी रिमूव हो सकता है। अगर ये वाला स्टोन इसको रिमूव कर देता, तो हमारे रिमूवल कितने हो गए? हमारे रिमूवल हो गए 2, है ना? एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 रिमूवल हो गए। अब अगर इन दोनों में बैटल होगी, है ना? तो अब ये इन दोनों में से कोई एक रिमूव हो जाएगा। अब लेट्स सपोज इसने ये वाला रिमूव कर, तो अब हमारे पास रिमूवल कितने हो गए? 3। तो पहले कितना था? 2, 2 रिमूवल थे, अब कितने हो गए? 3। ये हमारा लार्जेस्ट है ना? ये हमारा लार्जेस्ट है और 3 ही हमारा आंसर है। ठीक है? तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे आंसर प्रिंट करना है। तो ऐसे हमें आंसर प्रिंट करना है। ठीक है? तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट मी, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है? यहाँ पे भी एक स्टॉप। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अब जब मैं ये बता रहा था आपको, तो थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन हमने करी होगी कि ये जो थे, ये सेम रो और सेम कॉलम में थे, है ना? सेम रो और सेम कॉलम में थे। तो अगर समहाउ मेरा कुछ ऐसे कनेक्शन बन जाए,
कि मैं 0 और 2 की बैटल करा सकता हूँ, है ना? देन इन दोनों की करा सकता हूँ एंड इसकी करा सकता हूँ, ठीक है? समहाउ मेरा ऐसा कनेक्शन बन जाए, किन-किन के बीच में? नोड्स के बीच में, है ना? नोड्स कह लो या फिर ये कुछ भी समझ लो इसको, कि इनके बीच में हमारा समहाउ कनेक्शन बन जाए, है ना? तो इस वाले नोड का कनेक्शन इस वाले के साथ बन जाए, है ना? ठीक है? एंड इस वाले नोड का इस वाले के साथ बन जाए, ठीक है? और इस वाले का इसके साथ बन जाए और इस वाले का इसके साथ बन जाए, है ना? समहाउ अगर मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाए, तो मुझे पता चल सकता है कि इन सब में से रिमूव हो सकता है ना? और इनमें से रिमूव होके एट द एंड एक ही मेरे पास स्टोन बचेगा, है ना? रिमूवल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितने? 4, में से 1 बचेगा, है ना? 1 रिमेनिंग होगा, तो कितने रिमूवल हो गए? 3 रिमूवल हुए। कि मतलब मैं इनमें से 3 रिमूवल कर सकता हूँ, है ना? वही मुझे बताना है, ठीक है? वही मुझे बताना है। तो अब मैं इसका कनेक्शन कैसे बना सकता हूँ? मैं उसका कनेक्शन कैसे बनाऊँगा अपने कोड में? तो अब देखो यहाँ से ये कुछ-कुछ ग्राफ जैसा नहीं लग रहा, है ना? ग्राफ जैसा नहीं लग रहा कि ये इसके नोड्स है एंड ये उसका एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये नोड्स है। तो मुझे पता है कि मैं इसको ग्राफ में बना सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ अगर मैं कुछ ग्राफ बना देता हूँ ऐसे, अ, नोड्स है ना? 4 नोड्स है, पा टोटल 5 नोड्स हैं, तो इनिशियली ये क्या होंगे? ये पाँचों स्टोन्स होंगे, तो ये नोड्स है, ये स्टोन्स होंगे, है ना? अब मैंने इसके नाम दे दिया कि ये 0th स्टोन है, ये 1th स्टोन है, ये 2th है, ये 3th है ना? ऐसे मैंने उसका नाम दे दिया, ठीक है? अब मैं समहाउ कनेक्शन बना रहा हूँ, उस कनेक्शन मैं कैसे बना सकता हूँ? अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब उसके रो या कॉलम सेम होगा, है ना? या तो रो सेम हो या फिर कॉलम सेम हो, ठीक है? तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या उसकी रो सेम है? हाँ, इन दोनों की रो सेम है। मैं क्या करूँगा, एक एज बना दूँगा इन दोनों नोड के बीच में, ठीक है? मैंने इन दोनों के नोड के बीच में एक एज बना दी कि इन दोनों को मैं इन दोनों में से इन दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मैं 0 के साथ क्या और किसी को कनेक्ट कर सकता हूँ कि उसको भी उसी मतलब उसी बैटल में, है ना? मतलब 0 और किसी को भी रिमूव कर सकता है। हाँ, 0 2 को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, मैंने 2 को नहीं, सॉरी, नोड कौन-सी, इस वाली 3rd नोड को, ठीक है? तो यहाँ से क्यों कर सकता है? क्योंकि उनका कॉलम सेम है ना? उन दोनों का कॉलम सेम है, इसको रिमूव कर सकता है। मैं कहता हूँ मैं 0 से 3 के बीच में भी एक कनेक्शन बना देता हूँ, कि हाँ, इन दोनों में से भी रिमूवल हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 और 4 में, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है? 0 और 4 में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, 0 और 4 वाले नोड में तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, 1 से ट्राई करूँगा कि 1 से मैं कौन-कौन से 1 वाले नोड से मैं कौन-कौन से कर सकता हूँ, है ना? तो 1 से मैं कौन से मूव कर सकता हूँ? 0 2 से 3 वाला एंड 4 वाला, है ना? तो 1 से मैं 3 के लिए कनेक्शन बना देता हूँ, है ना? 1 से मैं 4 के लिए कनेक्शन बना देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे कनेक्शन बन गए, ठीक है? फिर सिमिलरली मैं 2 से देखता हूँ, 2 से कहाँ कुछ कनेक्शन बन सकता है? नहीं बन सकता। 3 से 4 का बन सकता है, 3 से मैंने 4 का बना दिया, ठीक है? 3 से 4 का बना दिया एंड फिर कुछ और फिर हमारा आउट ऑफ मतलब इंडेक्स खत्म हो जाएगा, हमने सारे कनेक्शन बना लिए। तो अब देखो मैंने ये ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है? ये सिंगल नोड है एंड ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? आपस में कनेक्टेड है। तो अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे निकालना है अपने रिमेनिंग रिमूव्ड वाले निकालने हैं, तो इससे मैं इस ग्राफ से कैसे निकालूँगा, ठीक है? तो मैं क्या सिंपल सा डीएफएस लगा सकता हूँ यहाँ पे। डीएफएस क्या करेगा? डीएफएस क्या करेगा कि उसकी डेप्थ पे ट्रैवल करेगा। अब मैं डीएफएस ऑफ 0 कॉल करता हूँ, है ना? 0 से कॉल किया कि 0 से जाओ तुम, देखो कि कौन-कौन से तुम्हारे उसमें है। तो वो 0 से गया 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से 4 पे, है ना? इन पे वो गया, ठीक है? और उसने क्या किया, उसने एक विजिटेड मार्क कर दिया। उसने 0, 1, 2, 3 एंड 4, उसने क्या किया कि उसने 0, 1
3 एंड 4 को विजिटेड मार्क कर दिया कि ये बन सकते हैं। ठीक है? जब उसने विजिटेड मार्क कर दिया, जब उसका डीएफएस खत्म हुआ, तो मैं एक काउंट को अपने इंक्रीज़ कर दूँगा 0 से 1 कि यहाँ से मुझे एक ही रिमेनिंग मिलेगा इनमें से, इन पर्टिकुलर जो ग्राफ बना। क्यों? क्योंकि एक ही बचेगा ना, हमने देखा भी, वो इसको रिमूव कर सकता है, वो इसको रिमूव कर सकता है, वो इसको रिमूव कर सकता है, वो इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है? और एक बात और देखो, यहाँ पे 1 और 3 जो था, इनके बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा। क्यों? 1 और 3 के बीच में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो ना इसकी रो सेम है ना? ना इसकी कॉलम सेम है। ठीक है? तो ये वाला कनेक्शन हम हटा देते हैं। बाकी 1 से 4 के बीच में बन सकता है। 1 हाँ, 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में बन सकता है। 0 और 3 के बीच में बन सकता है। हाँ, 0 और 3 ठीक है? तो तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी हम डीएफएस से ही उसको सबको विजिटेड मार्क कर लेंगे। ठीक है? फिर डीएफएस कॉल करेंगे हम 1 के लिए, चेक करेंगे विजिटेड है, हाँ भाई ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब वो पहले से बैटल कर चुका है ना? पहले से बैटल कर चुका है, अब वो दोबारा तो नहीं कर पाएगा बैटल, क्यों रिमूव हो चुका होगा, है ना? या फिर उसने किसी को रिमूव कर दिया होगा, ठीक है? और रिमूव भी किसको किया होगा? अपने ही पर्टिकुलर ग्रुप में किया होगा, है ना? अपने ही पर्टिकुलर ग्रुप में किया होगा किसी को, या तो 4 को किया होगा, 0 को किया होगा, ठीक है? तो फिर 1 वाला नहीं हो सकता, फिर वो 2 पे जाएगा, या 2 वाला हो सकता है, हाँ 2 वाले ने अभी बैटल नहीं करी है, बट वो किसको रिमूव कर सकता है? वो किसी को रिमूव नहीं कर, है ना? इसको रेटेड मार्क कर देगा, एक काउंट को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? 2 काउंट हो गया, फिर वो 3 पे जाएगा, भाई 3 तो ऑलरेडी मार्क है, वो ऑलरेडी बैटल कर चुका है ना? या तो वो खुद रिमूव हो चुका होगा या उसने किसी और को रिमूव किया होगा, पर वो अपने में ही से ही करेगा, है ना? वो हम पहले से कर चुके हो बैटल, है ना? मान लो ये एक बैटल है, ये सेकंड बैटल है, ठीक है? तो अब 2 मतलब फिर 4 के लिए जाएगा, 4 के लिए भी सिमिलर। अब हमें पता है कि स्टोन रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास 2 बचे हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 2 को माइनस कर देंगे। हाँ, टोटल कितना है हमारे पास 5, 5 में से 2 माइनस कर देंगे। मतलब 3 हमारे रिमूव हो चुके होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो अब हम इसको प्रॉपर ड्राई रन करते हैं डीएफएस से, तब आपको और बेटर से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे पास क्या है, स्टोन्स है। अब हमें स्टोन्स है, हमें कोड में बनाना है, उसको ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएँगे और एक विजिटेड एरे रख देंगे। ठीक है? तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, हम कैसे बनाएँगे? आई पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, जे यहाँ पे रखेंगे, है ना? सबके साथ सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे कि किस चीज़ की बैटल हो सकती है। तो आई जे में हो सकती है, तो लेट्स सी देखते हैं। इसका रो सेम है? हाँ, इसके रो सेम है, ठीक है? क्या कॉलम सेम है? नहीं, पर रो तो सेम है ना, तो मतलब ये बैटल कर सकता है। तो मैंने पुश कर दिया कि 0, 1 और 1 में 0। तो मतलब अब मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि 0, ये 2 नोड हैं, इनके बीच में 0 और 1 के बीच में एक मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दिया, ठीक है? अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दिया, मतलब इन दोनों के बीच में बैटल हो सकती है, ठीक है? फिर मैं जे को आगे मूव करूँगा, क्या इन दोनों के बीच में हो सकती है? नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि सेम रो और सेम कॉलम के नहीं है, ठीक है? फिर मैं आगे जे को मूव करूँगा, क्या इन दोनों के बीच में हो सकती है? 0, 2 सेम है? नहीं। 0, 0 सेम है? हाँ, मतलब कॉलम सेम है, तो इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो 0 और 2 के बीच में मुझे एज बनाना पड़ेगा, है ना? 0 और 2 के बीच में एज बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 0 और 2 के बीच में भी एज बना दिया, ठीक है? और मैंने अपने एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर दिया। वही मतलब है ना, एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट करना है का यही तो मतलब है कि ये ग्राफ बन रहा है ना? तो 0 और 2, 2 और 0, सॉरी 0 और 3, 2 नहीं, नोड 3 है ना वो, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और 3 और 0, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, 4th नोड से किया। क्या इन दोनों के बीच मैच बन सकती है? नहीं, पैटर्न नहीं है, कोई बात नहीं। हमने ये सारे ट्राई कर लिया 0 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ सब ट्राई करेंगे। अब देखो 1 के साथ तो 0 का पहले ही हो चुका ना, तो उसको तो हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे वाले से ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? कि उसके साथ तो हम क्यों करें जब पहले ही वो हो चुका होगा 0 और 1 का, ठीक है? हमने वैसे भी अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाई है, तो मतलब 1 और 0 को कर चुका होगा, अगर हुआ होगा। तो देखो कि हमने हमने कर चुका है वो।
तो फिर हम इनसे चेक करेंगे क्या ये सेम है, नहीं। ये को आगे बढ़ाओ, क्या इनमें से सेम है, नहीं। ना रो सेम है ना कॉलम सेम है, आगे बढ़ाओ। क्या सेम है, हाँ कॉलम सेम है। बैटल हो सकती है 1 और 4 में। ठीक है, एक बनाओ एज, एज बनाओ 1 और 4 के बीच में। ठीक है, एज बना दी। अपडेट भी करना पड़ेगा 1 और 4 के बीच में। एज बनाई है तो ये मतलब ही एज, यहाँ पे मतलब ही है ना, बन रही है। ठीक है, एज बना ली। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, आई अब आगे बढ़ेगा। आई कहाँ पे जाएगा, आई यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्या इन दोनों के बीच में बैटल हो सकती है, नहीं। इन दोनों के बीच में नहीं, टू के बीच में नहीं हो सकती। टू नोड किसी के साथ बैटल नहीं कर पाएगा, तब वो किसी को रिमूव नहीं कर पाएगा या फिर खुद नहीं रिमूव हो पाएगा सेफ जोन। ठीक है, फिर आई यहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया। क्या इन दोनों के बीच में हो सकती है, हाँ रो सेम है तो मतलब हो सकती है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में एक एज बनाओ। एज बना देते हैं, एज बनाएंगे 3 और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में। ठीक है, एज बना दी। जे को आगे मूव करेंगे, नहीं हो पाएगा। आई को जे, ये हो गया आउट ऑफ बाउंड। जैसे ही जे आउट ऑफ बाउंड होगा, है ना, हम क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। मतलब जैसे आई आउट ऑफ बाउंड होगा, आई आगे बढ़ेगा, वो किसी के साथ बना नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऐसे ग्राफ बन चुके। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे 0 के लिए, देन 1 के लिए, देन 2 के लिए, देन 3 एंड 4 के लिए। तो सबसे पहले कॉल करते हैं डीएफएस ऑफ 0, है ना, और हम काउंट रख लेते हैं अपना। काउंट क्या रखते हैं, 0। ठीक है, डीएफएस ऑफ 0 कॉल किया। अब 0 क्या करेगा, 0 जाएगा सबसे पहले, इसको मार्क कर देगा ट्रू, है ना, इसको मार्क कर देगा ट्रू। ठीक है, उसने ट्रू मार्क कर दिया। मैं 0 से जा रहा हूँ। अब 0 से कहाँ पे जा सकता है वो, 0 से एडजेसेंसी लिस्ट में देखो 1 पे जा सकता है। ठीक है, 1 पे जा सकता है, वो बोलेगा ठीक है मैं 1 को मार्क कर देता हूँ, ट्रू। अब वो 1 से कहाँ पे जा सकता है, 1 से वो जा सकता है 0 पे। 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, मतलब उस पे नहीं जाएगा। और कहाँ पे जा सकता है, 4 पे। ठीक है, वो 4 को भी मार्क कर देगा ट्रू। फिर 4 से कहाँ पे जा सकता है, डेप्थ में जा रहा है देखो, 4 से 1 पे जा सकता है। 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, नहीं जाऊंगा। ठीक है, 4 से और कहाँ पे जा सकता है, 3 पे। हाँ 3 विजिटेड नहीं है, ठीक है मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ 3। ठीक है, 3। अब 3 से कहाँ पे जा सकता है, 3 से वो जा सकता है 0 पे। 0 ऑलरेडी विजिटेड है। 3 से कहाँ पे जा सकता है, 4 पे। 4 भी ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, डीएफएस कॉल खत्म। अब वो जब रिटर्न आएगा, वो बोलेगा मैंने सबको मार्क कर दिया, मैंने अपना जॉब डन कर दिया, मैंने सबको मार्क कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, जब रिटर्न आया बोलेगा ठीक है भाई एक काउंट इंक्रीज कर दो। मतलब एक एक स्टोन बचा होगा उसमें से, एक स्टोन बचा होगा जो तुम रिमूव नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, डीएफएस ऑफ 1 के लिए कॉल जाएगी। लूप चलाए ना, 1 के लिए, 2 के लिए ऐसे। तो 1 पे वो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या वो विजिटेड है। 1 हाँ ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब वो बैटल कर चुका होगा, उसका नहीं होगा कुछ भी, है ना। उसका आंसर हम पहले ले चुके हैं, ये हटाओ उसको। फिर वो जाएगा डीएफएस ऑफ 2 के लिए कॉल करेगा। क्या 2 बैटल कर चुका है, नहीं 2 नहीं कर चुका है, तो करते हैं। तो ग्राफ में क्या देखा, 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से हम कहीं पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, 2 से हम कहीं पे जा नहीं सकते, तो क्या होगा, 2 से हम कहीं पे नहीं जा सकते, तो वो क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। डीएफएस खत्म, एक और काउंट मतलब एक और बचा होगा। फिर 3 के लिए जाएगा, है ना, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, खत्म। 4 के लिए जाएगा, 4 ऑलरेडी विजिटेड है, खत्म। सारा हमने ट्रैवल कर लिया, हमारे पास आ गया काउंट 2। ठीक है, काउंट 2 आने के बाद क्या करेंगे, हम साइज में से माइनस कर देंगे काउंट को, है ना। साइज कितना है 5, काउंट कितना है 2, 3 हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ड्राई रन उसका। अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। कोड भी काफ़ी सिंपल है। तो कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने ड्राई रन तो कर ही दिया ना, अब आप सिंपल सा अपना इजीली कोड लिख सकते हो, है ना। आप वीडियो को पॉज करो, कोड लिखो एंड खत्म। अगर आप नहीं लिख पाते तो कंटिन्यू करो। ठीक है, तो अब हम कोड लिखते हैं उसका। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें डीएफएस फंक्शन लिखना है ना। और हमें क्या लिखना है, अ, दो फॉर लूप चला के करना है। तो सबसे पहले हम साइज ले लें, तो सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं इसका, कि कितने साइज का होगा। टोन डॉट साइज, साइज ले लिया। देन मैं क्या बनाऊंगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा।
वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ना एडजेसेंसी लिस्ट कितने साइज की, n साइज की, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लूप ट्रेवल करके, कंडीशन चेक करके, है ना। i एंड जे कहाँ से चलेगा, i+1 से, है ना। हमने देखा था क्यों, क्योंकि वो उस वाले को तो पहले अपडेट कर चुका होगा ना, j इज लेसर देन n एंड j++, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि हम कंडीशन चेक करेंगे क्या वो सेम रो में है। सेम रो में क्या होगा, i0 और इज इक्वल टू टर्न्स ऑफ j0, है ना। ये सेम रो का होगा, सेम कॉलम का। सिमिलरली टर्न्स ऑफ i1 इज इक्वल टू टर्न्स ऑफ j1, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर देंगे, अपना एज बना देंगे मतलब उसको, ठीक है। एज कैसे बनाएंगे, ऐसे डॉट पुश बैक, क्या पुश करेंगे, जे को पुश बैक करेंगे। एंड सिमिलरली हम क्या बनाएंगे, हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जे में आई भी पुश कर देंगे, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, डीएफएस कॉल करनी है, उसके लिए हम फॉर लूप चलाएंगे। 0 के लिए कॉल करेंगे, जितने भी हमारे पास नोड्स है उतने तक हम कॉल करेंगे डीएफएस, ठीक है। और डीएफएस कब कॉल करेंगे, जब वो विजिटेड मार्क नहीं होगा, तो हमें विजिटेड भी बनाना पड़ेगा, है ना, विजिटेड वेक्टर। तो वेक्टर बुलियन विजिटेड एंड नोड इनिशियली क्या करेंगे, उसको फॉल्स मार्क कर, ठीक है। ये हो गया। एंड अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है। डीएफएस कॉल में क्या क्या पास करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, और क्या नीड है, विजिटेड विजिटेड मार्क करने के लिए उसको नीड है ना, और अब नोड जो ith है हमारा। देन हम करेंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे, n माइनस काउंट, काफी सिंपल। अब हमें डीएफएस लिखना है, सिंपल सा है। तो वॉइड डीएफएस, इसमें क्या मिल रहा है हमें, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। बाई रेफरेंस ले लेते हैं, और हमें क्या मिल रहा है, विजिटेड एरे, विजिटेड बुलियन बाई रेफरेंस विजिटेड, और हमें मिल रहा है स्टोन, स्टोन कह लो या नोड कह लो, मर्जी आपकी, तो नोड कह लेते हैं। तो फिर मुझे क्या करना है, जैसे ही वो आएगा तो उसे नोड में विजिटेड कर देना है, ठीक है। जो विजिटेड हो चुका, ठीक है, वन वन लिख लो या फिर लिख लो ट्रू, ठीक है। हमने विजिटेड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उसके नेबर नोड पे जाना है। तो नेबर पे गए हम, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, नेबर पे गए। देन नेबर पे जाने के बाद क्या करना है, मुझे पहले चेक करना है कि क्या वो विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड होगा तो मैं उस पर क्यों जाऊँगा, है ना। तो मैं चेक कर लूँगा क्या वो विजिटेड तो नहीं है, विजिटेड नहीं होगा तो ही जाऊँगा मैं। डीएफएस कॉल कर देंगे, किस किस के लिए, एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, एंड विजिटेड पास करेंगे, और नेबर नोड पास कर देंगे। अब नेबर के लिए जाओ, एंड दैट्स इट। यही होगा हमारा डीएफएस। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं रन होगा क्या। तो रन हो रहा है ये, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया इजीली। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो टाइम तो हम एन स्क्वायर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका टाइम कितना होगा, एन स्क्वायर होगा, ठीक है। और स्पेस कितना है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये सारा स्टोर करेगा तो एन स्क्वायर स्पेस होगा, है ना। तो एन स्क्वायर प्लस एन इसके लिए विजिटेड के लिए, तो मोटा मोटा कि टाइम कितना एन स्क्वायर एंड स्पेस कितना एन स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इसमें डीएफएस से सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ से एक और इंट्यूशन निकाल सकते हैं हम, कि हम एक ग्राफ बना रहे थे, है ना। एक ग्राफ बना रहे थे, तो ये क्या है, ये डीएसयू है, मतलब डिसजॉइंट सेट यूनियन से भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। कि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बना लेंगे, फिर क्या करेंगे कि उसमें क्या होता था, डीएसयू में हमारा पेरेंट
वेक्टर हो पेरेंट वेक्टर होता था, तो हम क्या करेंगे, 0 का पेरेंट 0 कर देंगे, 1 का पेरेंट भी 0 कर देंगे, 3 का पेरेंट भी 0 कर देंगे, 4 का पेरेंट भी, क्यों? ये सेम उसमें है ना? 2 का पेरेंट 2 ही रहेगा। फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे कितने पेरेंट है, 2 पेरेंट है, एक 0 एक 2, है ना? तो मतलब क्या होगा, 2 हमारा काउंट होगा, ठीक है? एंड हम 2 को माइनस करके अपना सेम आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है? हम डीएसयू से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अभी हमने डीएफएस से कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर हम आपको डीएसयू वाली वीडियो भी चाहिए, ठीक है? काफ़ी सिंपल है वैसे तो मैं डीएसयू वाली वीडियो भी बना दूँगा, उससे भी हम कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए तो इतना ही, एंड थैंक इस दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।